A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I'm going to explain 25 questions of common errors taken from Dr. Ashok Kumar Singh's book, A Mirror of Common Errors. States 191 to 193 are going to be explained by me. So let's get started. Question number 1 is: a property dealer was shot dead by four unidentified jacket clad men while taking a morning walk. Was शूट डेड। वाक्य यह पैसिव वॉइस में लिखा गया है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, इसलिए एरर है। वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। वाक्य पैसिव वॉइस में है। शब्द है अनआइडेंटिफाइड, जिसका अर्थ होता है अज्ञात। जैकेट क्लैड यानी जैकेट पहने हुए। जैकेट क्लैड यानी जैकेट पहने हुए। जब प्रॉपर्टी डीलर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे पार्क में, तभी उनको चार अज्ञात लोगों के द्वारा जो जैकेट में थे गोली मार दी गई। तो आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द ऑडिशंस फॉर इंडियाज फर्स्ट एवर रियलिटी बेस्ट पॉप बैंड हंट is going on in full swing with numerous centers which came in. To be in full swing, यह बार बार पूछता है। जोरों पर होना, किसी चीज का अपने चरम पर होना, टू बी इन फुल स्विंग होता है। अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंचना, टू बी इन फुल स्विंग। सब्जेक्ट इस वाक्य का द ऑडिशंस है। सब्जेक्ट हम प्लुरल देख रहे हैं और इसके लिए जो वर्ब इस पार्ट में यूज किया जा रहा है यह इज है। गलत है, इसके जगह पर हमें आर का यूज करना होगा। द ऑडिशंस फॉर इंडियाज फर्स्ट एवर रियलिटी बेस्ट पॉप बैंड हंट इज, यानी क्या गोइंग इन फुल। ऑडिशंस जो है वो अपने फुल स्विंग में है, तो ऑडिशंस के लिए वर्ब प्लुरल होना चाहिए। आंसर 2 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, टू कर्बिंग द स्प्रेड ऑफ वायलेंस authorities brought under curfew more areas in the state where youths were killed. To curbing the spread of violence, हिंसा के प्रसार को रोकने के लिए, you know it well that to is always followed by verb 1. कर्ब का सिनोनिम कंट्रोल होता है, रेन भी होता है। तो टू कर्बिंग कैसे लिख सकते हैं? यहां कर्ब की जरूरत है। आंसर 3 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, डिमांड फॉर डीजल कार्स which has been on the rise for the last few years may deep यानी गिरना, as the government is increasing the price of the fuel, bringing it closer to that of petrol. Demands for diesel cars, डीजल कार्स के लिए डिमांड विच हैज बीन ऑन द राइज, जो लगातार बढ़ रहा है। तो विच के पहले आप देखिए, यानी जो एंटीसीडेंट है वह प्लुरल है, और जब एंटीसीडेंट प्लुरल है तब इसके लिए आने वाला वर्ब भी प्लुरल होगा। हैज के जगह पर हम यूज करेंगे किसका? हैव का। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, not only was the actress over the moon as winning an award, but was also deeply touched by the support she got from the industry. Not only से यहाँ इन्वर्सन को फॉलो किया जा रहा है, यह पार्ट सही है। Not only was the actress over the moon, to be over the moon सातवें आसमान पर होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। टू बी ओवर द मून, अत्यधिक प्रसन्न होना। एज विनिंग, तो प्रसन्न वो किस पर थी? तो वो अवार्ड जीती थी, इस पर वो प्रसन्न थी। एज यहाँ अनसुटेबल है, ऑन की जरूरत है। आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6,
The protesters went on a rampaging and set ablaze 3 shops, resulting in injuries to 30 people. Protesters प्रदर्शनकारी वेंट ऑन ए, जब आप ए लिखे हुए हैं यानी यह वर्ब नहीं नाउन है, तो नाउन है तो रैम्पेज होना चाहिए, उग्र हो गए और अपनी उग्रता में आकर के शोर फोर मचाते हुए उन लोगों ने 3 दुकानों में आग लगा दिया। सेट अब्लेज, आग लगाना, इसका सिनोनिम सेट ऑन फायर भी होता है। सेट ऑन फायर, आग लगाना। परिणाम यह हुआ कि 30 लोग इंजर्ड हो गए। तो आंसर ए होगा, क्योंकि यहाँ ए लगा है। ए स्पष्ट कर रहा है कि वह चूंकि डिटर्मिनर है तो उसके बाद नाउन चाहिए, इसलिए रैम्पेजिंग नहीं रैम्पेज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। Hectic schedule can take a toll on anybody, and the solutions to this is a quick holiday to some exotic location. किसी भी व्यक्ति का अगर शेड्यूल हेक्टिक है यानी वह बहुत व्यस्त रहता है आदमी, तो उसके लिए यह भारी पड़ सकता है। यह चीज, उसका हेक्टिक शेड्यूल उस पर भारी पड़ सकता है। टेक ए टॉल, उसको खतरा हो सकता है, उस पर भारी पड़ सकता है। इसका निदान यही है कि वह व्यक्ति क्विक हॉलीडे ले, तुरंत लीव ले ले और जाए किसी ऐसे लोकेशन पर जहां उसे कुछ नई नई सुंदर चीजें, एग्जॉटिक चीजें देखने को मिले। तो सॉल्यूशंस यहाँ क्या, यहाँ एक समस्या के समाधान की बात हो रही है, जो समस्या हेक्टिक शेड्यूल से उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशंस नहीं। आंसर सी होगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, 192 सेट बैंक ऑफ इंडिया clerk exam 2010. The professor tried his best to clear all their doubts in the subject after his lecturing. प्रोफेसर अपने लेक्चर के बाद बेस्ट अपनी कोशिश किए कि वे सारे स्टूडेंट्स के डाउट को दूर कर दें। क्लियर ऑल देयर डाउट्स, यहाँ देयर स्टूडेंट्स के लिए लगा है, जो यहाँ कहीं मेंशन्ड नहीं है, बट अंडरस्टूड है, यहाँ स्टूडेंट्स की चर्चा हुई है। तो द प्रोफेसर ट्राइड हिज बेस्ट, सही है यहाँ तक। अपने जो भी इनसे हो सकता था इन्होंने पूरी कोशिश की। टू क्लियर ऑल देयर डाउट्स, ताकि उनके सभी डाउट्स को क्लियर करें। इन द सब्जेक्ट आफ्टर हिज लेक्चरिंग, आफ्टर हिज लेक्चर, क्योंकि हिज एक डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर के बाद नाउन चाहिए, लेक्चरिंग नहीं लेक्चर। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9, George had already submitted the document even before you asked for it. चर्चा जॉर्ज की हो रही है और इन्होंने पहले ही डॉक्यूमेंट को जमा कर दिया था, तो चर्चा जॉर्ज की हो रही है। एक डिटर्मिनर हिज लगा हुआ है, तो द यहाँ सुपरफ्लूअस है। डबल डिटर्मिनर्स कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर, तो आंसर बी होगा। हिज लगा हो, माई लगा हो, आवर योर लगा हो, तो हम द का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए आप द हटाएं। आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, देयर वाज अ ह्यूज क्राउडेड in front of the actor's house on his birthday. There was a huge crowded, there was a huge crowd, बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। crowd in front of the actor's house on his birthday. एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर में अंतर करके, दोनों का अर्थ होता है के सामने। इन फ्रंट ऑफ के सामने, बिफोर के सामने। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द यूजेस?
इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग चीजों के लिए करते हैं, बिफोर का प्रयोग मनुष्यों के लिए करते हैं। वह मेरे सामने खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, यह ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, मेरे सामने खड़ा था। मेरे घर के सामने एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल बिफोर माई हाउस, यह गलत है। हमें लिखना होगा देयर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। So this is the basic difference between the use of in front of and before. So move to the next. 11. Reena came early on Monday because she had to plan out the team's schedule for the whole week. Reena came early on Monday because she had to plan. Reena मंडे को पहले आ गई क्योंकि उसे टीम्स की शेड्यूल को प्लान करना था कि पूरे सप्ताह जो है टीम का शेड्यूल क्या होगा। फॉर द होल वीक्स नहीं, फॉर द होल वीक होगा, पूरे सप्ताह। बात यहाँ एक ही सप्ताह के सभी दिनों की हो रही है, तो हम लिखेंगे फॉर द होल वीक, नॉट होल वीक्स। क्वेश्चन नंबर 12. Rupali wanted to get a clear picture about the incident, so she speaks to the victims. Rupali wanted to know, आप यहाँ verb का second form देख रहे हैं। A clear picture about the incident, so she speaks to the victims. Speaks के जगह पर spoke का प्रयोग करें। अगर पहले past tense आया है तो बाद में भी past tense ही आएगा। Question number 13. Them were very disciplined and quiet when the new teacher entered the classroom. Them were, you know it well, that nominative case is used as the subject of a verb. So not them were, they were very disciplined and quiet. वे लोग बहुत अधिक अनुशासित और शांत थे जब नए शिक्षक वर्ग में प्रवेश किए। तो आंसर ए होगा। Question number 14. The door was open, but no one were there at home last night. दरवाजा खुला था लेकिन पिछली रात घर पर कोई नहीं था। तो नो वन के साथ वर का यूज न करें। नो वन, एनी वन, एवरी वन, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, इन सब के साथ वर्ब सिंगुलर लगाया जाता है, इसलिए आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15. All those whom were at the concert couldn't stop praising her performance. यहां आप वर देख रहे हैं तो whom होगा ही नहीं, यहां who का प्रयोग होगा। All those who were at the concert couldn't stop praising her performance. यदि यहां all के बाद those नहीं होता तो हम all that का प्रयोग करते। all के बाद that का यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, लेकिन those आया है ना तो who होगा क्योंकि बाद में वर्ब है, सब्जेक्ट की जरूरत है। आंसर ए। Anemia occurs due to the deficiency of hemoglobin in a person's blood. एनीमिया घटित होता है किसी व्यक्ति के शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी होने के कारण। तो एनीमिया आकर सब्जेक्ट के साथ वर्ब, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन अ पर्सन्स ब्लड। कोई एरर नहीं, सेंटेंस बिल्कुल सही है। पर्सन, किसी पर्सन के ब्लड में हेमोग्लोबिन की जब डेफिशिएंसी आ जाती है, कमी आ जाती है, तो एनीमिया उसे हो जाता है। सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17. प्लीज राइट योर नेम एंड एड्रेस on the bag before you misplace it again. सेंटेंस अटपटा है। प्लीज राइट योर नेम एंड एड्रेस ऑन द बैग। बैग पर अपना नाम और पता लिख देना। बिफोर यू मिसप्लेस इट अगेन, तुम इसे दोबारा खो दो उसके पहले। ये कौन सी बात हो, ये मीनिंगफुल नहीं है। हालांकि ग्रामर का एरर नहीं है। बिफोर यू मिसप्लेस इट अगेन, इसमें क्या एरर है, नहीं है। लेकिन इस पार्ट को आप पढ़ेंगे
तो ऐसा लगेगा कि एकदम तय है कि बैग फिर जो है चोरी होने वाली है, फिर बैग जो है गुम होने वाला है। तो ये थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन ग्रामर का कोई एरर यहाँ नहीं है, इसलिए हम नहीं काट पा रहे हैं। लेकिन और सुंदर होता हम लिखते, प्लीज राइट योर नेम एंड एड्रेस ऑन द बैग। प्लीज राइट योर नेम एंड एड्रेस ऑन द बैग, लेस्ट it should misplace again, lest it should misplace again, so that it may not misplace again। तो ज्यादा सुंदर होता, बट अवॉइड करें आंसर ई। सेट 193 सतपुरा नर्मदा ग्रामीण बैंक क्लर्क एग्जाम। टू 2010। I was previously posted in Singapore and it took me a long time to accustom to the food। पहले मैं सिंगापुर में पोस्टेड था और मुझे समय लगा, लंबा समय लगा खुद को वहां के भोजन के अनुकूल ढाल लेने में। तो टू accustom myself होगा, यहाँ खुद का सेंस है। जब भी सब्जेक्ट खुद के लिए कुछ करता है तो उस वाक्य में यूज हुए वर्ब के बाद रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। टू accustom myself to the food, तो फूड होगा, वहां का भोजन है, इसलिए आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19। He was afraid that his parents wouldn't allow him to make the film, so he didn't tell them about it। उसे भय था कि उसके माता पिता उसे फिल्म बनाने की अनुमति नहीं देंगे, इसलिए he didn't tell them about it, वह इसके बारे में उन लोगों को बताया ही नहीं। कोई एरर नहीं, सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20। Our chairman is deeply concerned about the environment and plans to take some steps to reduce the pollution caused by our factories। सब्जेक्ट आर चेयरमैन है, यहां भी कोई एरर नहीं दिख रहा। इज डीपली कंसर्न्ड, बहुत अधिक चिंतित हैं। डीपली कंसर्न्ड है, कंसर्न्ड के साथ अबाउट लगता है। अबाउट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को लेकर के बहुत अधिक चिंतित हैं। क्योंकि ये खास एरिया के एनवायरमेंट की बात हो रही है, इसलिए द तो लगेगा। एंड प्लान्स, चेयरमैन सब्जेक्ट के लिए सिंपल प्रेजेंट प्लान सही ही है। टू टेक सम स्टेप्स टू रिड्यूस द पोल्यूशन, ओहो, टू रिड्यूस द पोल्यूशन कॉज्ड बाय आवर फैक्ट्रीज, बिल्कुल सही है। यहाँ पोल्यूशन के पहले भी हम द लगाएंगे। अब नॉर्मली पोल्यूशन के पहले हम द नहीं लगाते हैं, लेकिन यह किसी खास शहर, किसी खास स्थान की बात है और जो वहां के फैक्ट्रीज के द्वारा प्रदूषण हो रहे हैं, इसलिए द पोल्यूशन। कहना हो पोल्यूशन बढ़ रहा है, इसमें द की जरूरत नहीं है, लेकिन ये खास जगह के पोल्यूशन की चर्चा हुई, नो एरर होगा। क्वेश्चन नंबर 21। सिंस this foreign bank has not performed very good this years, it will not be setting up any new branches। Since this foreign bank hasn't performed very good, perform एक प्रिंसिपल वर्ब है और किसी भी प्रिंसिपल वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम वेल का यूज करते हैं, गुड का नहीं, इसलिए वेल होगा। अब दिस ईयर्स कैसे लिख सकते हैं, दिस ईयर होगा, यानी दोनों ही एरर बी में है। 22। After retiring, she spent most of her time teaching young doctors and motivating them to work in rural areas। After retiring, रिटायर होने के बाद वह अपना अधिकाधिक समय व्यतीत की डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स, जो नए नए डॉक्टर्स हैं, उनको टीच करने में, उनको सिखाने में कि अपना समय आप गांवों में दें और वहां काम करें, रूरल एरियाज में काम करें। तो आफ्टर रिटायरिंग नहीं होगा, आफ्टर रिटायरमेंट होगा, यानी आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23। एज आवर कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग अ रिसेशन, क्योंकि हमारा देश मंदी
का अनुभव कर रहा है, मंदी के दौर से गुजर रहा है। बैंक्स हैव बिकम वेरी कॉशियस अबाउट गिविंग लोन्स एज वाक्य के प्रारंभ में दिया गया है। तो एक एरर का टाइप हमेशा पूछता है किसी भी सेंटेंस के प्रारंभ में बिकॉज, एज, सिंस या फॉर दिया गया हो तो आगे कनेक्टर के रूप में हमें सो या देयर फोर की जरूरत नहीं होती है, जबकि सो या देयर फोर देकर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा इसमें नहीं है, यहाँ देखिए कॉमा है। एज आर कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग रिसेशन, रिसेशन जो है अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ ए की क्या जरूरत। एक्सपीरियंसिंग रिसेशन, बैंक्स हैव बिकम वेरी कॉशियस। अब बी में भी एरर है और सी में भी एरर है। रिसेशन अनकाउंटेबल नाउन है, ये नहीं लगेगा। एक मंदी ऐसा थोड़े होगा, मंदी और हैव लगाए हैं तो भी3 होगा, यानी बी में भी एरर है और सी में भी एरर है। क्वेश्चन नंबर 24, Chetan puts in a lot of efforts to ensure that the scheme was launched in March. Chetan puts in a lot of efforts to ensure that the scheme was launched in March. स्कीम जो है मार्च में लॉन्च हो जाए, इसके लिए चेतन ने बहुत अधिक एफर्ट लगाया। डबल मिस्टेक तो यहां भी दिख रहा है। आप आंसर सी दे दें, वॉज के जगह पर विल बी, तब एक ही जगह करेक्ट करने से सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हम इसे मान लें चेतन बहुत अधिक प्रयास कर रहा है ताकि, किस लिए कर रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम मार्च में लॉन्च हो जाए। यानी उसके जो प्लानिंग है, ये जो मार्च है ना, ये यहाँ पर फ्यूचर का टाइमिंग शो कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वर्ब जो है वो हम वॉज कैसे दे सकते हैं, इसलिए आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, इन द प्रेजेंट गाइडलाइंस द बैंक इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन a photograph from any person who wishes to open an account. वर्तमान के गाइडलाइन में the bank is required to obtain a photograph, बैंक को जरूरत है कि वह एक फोटोग्राफ ले उस किसी भी व्यक्ति से जो ओपन अकाउंट ओपन करने आता है। इन द प्रेजेंट गाइडलाइंस, इन से काम चल रहा है, बेहतर होगा अकॉर्डिंग टू, एज पर, एज पर और आंसर ए। और इसी के साथ कंप्लीट होता है आज का क्लास। अब 25 के सेट्स में ही क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा। 50 बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए 25 करके एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास।